हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आवर फिफ्थ सेशन और आज के इस सेशन में हम लोग कुछ स्मार्ट फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्मार्ट फ्रेज है आई थॉट सो। थिंक एक वर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है सोचना या फिर लगना। तो थिंक का ही सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म होता है थॉट। तो यहाँ जो लिखा हुआ है आई थॉट सो, इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। तो मुझे लगा ही था, इसका हिंदी मीनिंग होता है मुझे लगा ही था। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट मीन्स इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, और आप दो आंसर्स में कंफ्यूज्ड हैं कि इसका आंसर रामनाथ कोविंद होगा या फिर वेंकैया नायडू। तो आप अपने फ्रेंड से पूछे भाई मुझे नहीं पता, चल तू ही बता दे, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो अगर आपका फ्रेंड इसका सही आंसर दिया श्री रामनाथ कोविंद, तो आप उसे बोल सकते हैं आई थॉट सो, इट मीन्स मुझे लगा ही था। तो फेशियल एक्सप्रेशन आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, ये वाला फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो आई थॉट सो, मुझे लगा ही था। चलिए हम लोग मूव करते हैं और ये हम लोग का सेकंड स्मार्ट फ्रेज है। यहाँ लिखा हुआ है डोंट यू थिंक। यहाँ डू पहले यूज़ किया गया है, इट मीन्स ये क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या तुम्हें नहीं लगता। तो प्लीज़ सेंटेंस को बोलिए डोंट यू थिंक। चलिए हम लोग इसके यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है शी इज़ क्यूट, डोंट यू थिंक, इट मीन्स वह क्यूट है, क्या तुम्हें नहीं लगता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वह वाकई में क्यूट है तो आप इसे बोल सकते हैं यस शी इज़, या फिर अगर वह नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो शी इज़ नॉट। तो डोंट यू थिंक का हिंदी मीनिंग होता है क्या तुम्हें नहीं लगता। चलिए हम लोग मूव करते हैं और यहाँ लिखा हुआ है डोंट यू नो। तो लास्ट स्लाइड में यहाँ पर नो की जगह थिंक लिखा हुआ था, तो उसका मीनिंग था क्या तुम्हें नहीं लगता, और यहाँ नो है, इट मीन्स क्या तुम्हें नहीं पता या फिर क्या तुम नहीं जानते हो। तो डोंट यू नो का हिंदी मीनिंग ये होता है। आप और भी सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं, जैसे डोंट यू हेल्प हर, यहाँ बस नो की जगह हेल्प हर कर दीजिए। तो डोंट यू हेल्प हर, इट मीन्स क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करते, डोंट यू हेल्प हर। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं और ये हम लोग का आज का तीसरा स्मार्ट फ्रेज है। यहाँ लिखा हुआ है टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का हिंदी मीनिंग होता है आराम से करो या फिर शांत हो जाओ। यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग एंड माई प्रोजेक्ट इज़ नॉट डन येट। इट मीन्स मैं सुबह से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आई एम गोना वर्क फॉर 2 more hours। तो यहाँ गोना का यूज़ किया गया है। गोना जो है ये गो टू का शॉर्ट फॉर्म है, गोना गो टू का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है आई एम गोना वर्क, इट मीन्स आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू वर्क। तो यहाँ हो जाएगा ये आई एम गोइंग टू वर्क फॉर 2 more hours। इट मीन्स कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ बट मेरा प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी 2 घंटे और काम करूँगा। तो आपका फ्रेंड आपको बोल सकता है कि टेक इट ईजी मैन, इट मीन्स आराम से करो यार, यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, यानी कि तुम अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। तो टेक इट ईजी मैन। इस टेक इट ईजी मैन को आप अपने पापा को मत बोल दीजिएगा क्योंकि ये इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है। पापा के सामने आप ऐसा बोल सकते हैं डोंट वरी पापा, इट मीन्स पापा कोई बात नहीं है, डोंट वरी। चलिए टेक इट ईजी का एक और मीनिंग होता है शांत हो जाओ। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रेंड किसी दूसरे लड़के को बहुत डांट रहा है, उससे बहस हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं अरे शांत हो जाओ, यानी कि टेक इट ईजी। या फिर आप इसके लिए और यूज़ कर सकते हैं काम डाउन, काम डाउन भी यूज़ किया जाता है, टेक इट ईजी भी आप उसे बोल सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं एक और यहाँ पर स्मार्ट फ्रेज दिया हुआ है हु नोज़। हु नोज़ का हिंदी मीनिंग होता है कौन जाने। मान लीजिए आप लोग किसी मैजिक शो में गए हैं और वहाँ आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा व्हाट्स गोना हैपन। देखिए यहाँ भी गोना का यूज़ किया गया है, यानी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे हु नोज़, क्योंकि ये तो आपको भी नहीं पता भाई क्या होने वाला है, तो आप बोल सकते हैं हु नोज़, यानी कौन जाने। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ लिखा हुआ है हु केयर्स। हु केयर्स मीन्स किसे परवाह है या फिर मुझे क्या पड़ी है। ज़रा इस सेंटेंस को पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है डू यू नो व्हाट शी थिंक्स ऑफ़ यू। डू यू नो का मीनिंग होता है क्या तुम जानते हो या फिर क्या तुम्हें पता है। व्हाट शी थिंक्स ऑफ़ यू, वह तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे आकर बोला अरे अरे तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तो आप उसे बोल सकते हैं अरे भाड़ में जाए वो। तो भाड़ में जाए वो या फिर मुझे क्या पड़ी है, इस सेंस में आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं हु केयर्स। हु केयर्स मीन्स किसे परवाह है या फिर मुझे क्या पड़ी है, या फिर आप भाड़ में जाए के सेंस में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ लिखा हुआ है गॉड नोज़।
गॉड नोज़ का हिंदी मीनिंग होता है भगवान जाने। इमेजिन करिए आप लोग किसी मैजिक शो में हैं और वहाँ पे आपके फ्रेंड ने आपसे पूछ दिया व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। इट मीन्स कि अब क्या होने वाला है, तो आप उसे बोल सकते हैं गॉड नोज़ भगवान जाने, गॉड नोज़ भगवान जाने। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है भगवान जाने। सो आज हम लोग कुछ स्मार्ट फ्रेजेस को सीखें और इन फ्रेजेस को हम लोग डायरेक्ट अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ में ऐसा बहुत सारा सिचुएशन बनता है जहां हम इन सेंटेंसेस को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप लोग ऐसे सिचुएशन में कभी हों तो प्लीज़ इन स्मार्ट फ्रेजेस को यूज़ करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।